Hello children, today we will continue the same chapter number 16, a busy month. Here is the new topic, bird feed, different kind of bird for different needs. यानी कि different birds की different ज़रूरतें रहती है, उनके fit भी यानी कि उनके पैर भी different रहते हैं. तो आपको यहाँ पे different pictures देखने को मिल रहे हैं. सबसे पहले first picture को देखिए. Let me use brush. Here it is first picture. देखिए to swim in water. ठीक है, यानी कि वैसे बर्ड है जिनके पैर वेबिड फिट रहते हैं. आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है. देखिए वेबिड फिट किस तरह का पैर है. तो इन ये जो बर्ड्स हैं वो दे कैन स्विम इन वाटर. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास आता है कि टू होल्ड ट्री ब्रांचेस, यानी कि नेक्स्ट पिक्चर जो आपके पास दिख रहा है यहाँ पे, लेट मी यूज ब्रश. इस ऐसे जो बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, इन बर्ड्स के पैर दे कैन ईजली होल्ड ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस, यानी कि जो भी पेड़ के डाली रहते हैं उनको पकड़ने में उनको आसानी होता है. तो ये इस तरह के पैर आपको बहुत सारे बर्ड्स में मिल जाएंगे. आपको देखने को इधर आपको क्या कहते हैं पिजन में, या हो सकता है स्पैरो वगैरह में भी दिख जाएगा. नेक्स्ट थर्ड वन, टू कैच द प्रे व्हाट इट हंट्स, यानी कि क्या कह रहा है आपसे. सबसे पहले आपसे कह रहा है क्या कि जिनके पैर इस तरह के इस शेप में रहते हैं, आपको देख रहा है हुक शेप में नज़र आ रहा है इनके नेल्स. ठीक है. तो ये इस टाइप के लेग्स वाले जितने भी बर्ड्स हैं दे कैन कैच द प्रे, उनका शिकार कर सकते हैं. तो अदर इट मे बी ईगल, वल्चर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. आप यहाँ पे दो लेग्स और आपको देखने को मिल रहा है. लेट मी यूज ब्रश. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए कि टू क्लाइम द ट्री, यानी कि जो बर्ड्स जिनके लेग इस तरह के रहते हैं, यहाँ भी आपको देखिए हुक टाइप का शेप लग रहा है, जिनके नेल्स काफ़ी नुकीले हैं, तो दे कैन ऑल्सो क्लाइम ऑन द ट्री. और नेक्स्ट आपके पास आता है कि टू वॉक ऑन द लैंड, यानी कि वैसे बर्ड्स जिनके पैर इस तरह के लंबे पैर रहते हैं दे कैन वॉक ऑन द लैंड. यानी कि कौन कौन से आपके बर्ड हो सकते हैं जो दे कैन वॉक ऑन लैंड. ऑस्ट्रिच वगैरह हो सकता है. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. Here it is also written birds beak according to the food, यानी कि बर्ड्स के चोंच भी बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं. एवरी बर्ड्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. दे ईट एंड दे यूज़ देयर beak टू ईट द फूड और आइदर कैच द प्रे. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वन. लेट मी यूज़ ब्रश. फर्स्ट में आपको देखिए ये कौन सा बर्ड्स आपको दिख रहा है. देख रहे यहाँ पे करेंगे टू टीयर एंड ईट मीट, यानी कि वैसे बर्ड्स जिनके चोंच इस टाइप के रहते हैं बिग, दे कैन टीयर मीट एंड ईट मीट ऑल्सो. तो कौन कौन हो सकते हैं. ईगल, वल्चर हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड वन. आप सेकेंड वन को देखिए. सेकेंड वन में क्या है कि टू मेक होल्स इन द वुड एंड ट्री ट्रंक, यानी कि जो भी है चाहे पेड़ के तने हो या आपके घर में जो भी लकड़ियाँ हैं उसमें वो छेद कर सकता है. तो ये कौन सा बर्ड हो जाएगा. ये टेलर बर्ड हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है कि टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी कि ऐसे बर्ड जो फूलों से रस चूस सकते हैं. ठीक है. तो जो बर्ड फूलों से रस चूस सकते हैं, हो सकता है वो स्पैरो भी हो सकता है या हमिंग बर्ड भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए. नेक्स्ट डाटा आपके पास क्या लिखा हुआ है. टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर, यानी कि पानी से या मिट्टी से वो कीड़े मकोड़े को निकाल के खा सकता है जिनके बिग इस तरह से लंबे होते हैं. तो वो हो सकता है डक हो सकता है. नेक्स्ट है आपके पास टू ब्रेक एंड क्रश द सीड्स, यानी कि वैसे बर्ड्स जो भी सीड्स को क्रश करके तोड़ करके खाता है. तो सीड्स की कैटेगरी में क्या क्या आपके पास जाता है. तो इन सीड्स कैटेगरी देयर इज ऑल्सो ऑल द पल्सेस आर इंक्लूडेड, राजमा आर इंक्लूडेड. ठीक है. तो कह रहे हैं कि उनको क्रश करके खा सकता है, तो जिनके बेक इस टाइप के रहते हैं. ठीक है. आप यहाँ पे देखिए. तो वो कौन कौन हो सकते हैं. पिजन हो सकते हैं आपके. नेक्स्ट हो गया कि टू कट मेनी काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि वैसे बर्ड्स जो काट के खाते हैं. ठीक है. तो ये आपको पिक्चर में कौन सा लग रहा है. विच इज़ दिस बर्ड. इट इज़ क्रो. ठीक. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. हियर इज़ अनदर टॉपिक. लेट मी रिड्यूस साइज. एनिमल टीथ, यानी कि यू हैव सीन डैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. आपने ओबियसली देखा होगा डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ रहते हैं एंड दे यूज़ देयर टीथ फॉर च्यूइंग फूड, ईटिंग फूड, कैचिंग प्रे. ठीक है. तो लेट्स रीड. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास, यानी कि गाय के सामने के दांत छोटे छोटे रहते हैं तो वो घास को उखाड़ के खाते हैं. द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज, कह रहा है कि जो उनके साइड के
काउस के जो साइड के जो दांत हैं वो लंबे रहते हैं एंड फ्लैट फॉर चूइंग द ग्रास, और लंबे रहते हैं और फ्लैट रहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो नुकीले टाइप के रहते हैं, तो दे आर फ्लैट फॉर चूइंग द ग्रास। नेक्स्ट पिक्चर आपके पास कौन सा है? इट इज़ कैट। कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट, यानी कि बिल्लियों के पास तेज़ धार वाले दांत होते हैं जो उनको मीट को खाने में या अदर एनिमल्स को खाने में या रैट खाने में, तो कैट ऑलवेज ईट स्मॉल काइंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो दे यूज देयर टीथ फॉर दैट पर्पसेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। स्नेक्स हैव शार्प कर्व टीथ, यानी कि सांप के भी दांत क्या है, कह रहे हैं कि हैव शार्प, उनके दांत भी नुकीले हैं लेकिन कर्व्ड टीथ है, यानी कि उनके टीथ भी कर्व शेप में है, ये नहीं कि वो फ्लैट शेप में है। बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, लेकिन वो अपने शिकार को चबाते नहीं हैं। स्नैक्स ऑलवेज स्वेलो देयर फुट होल, यानी कि जो सांप है वो जो भी शिकार है उसको निगल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पिक्चर में देखिए कि स्क्वायरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि जो गिलहरी के जो सामने के दांत हैं पूरे लाइफ में दे ग्रो ऑलवेज, ठीक है, यानी कि पूरे लाइफ में वो बढ़ते रहता है। दे हैव टू कीप ग्रोइंग ऑन द थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग, यानी कि उन्हें जो गिलहरी है वो क्या करती है, हमेशा ये कोशिश में रहती है कि कोई चीज़ उसे मिले जिसको वो कुतरते रहे कंटिन्यूसली, ताकि उसके दांत ज़्यादा बढ़े नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट, यानी कि आप अपने टीथ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट योर एज, यानी कि आप यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी, आप अपने डाटा को, अपने इंफॉर्मेशंस को अपने कॉपी में यू हैव टू राइट दैट योर एज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर एज, जो भी आपका एज अभी प्रेजेंट का एज है यू हैव टू राइट दैट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, अभी एट प्रेजेंट हाउ मेनी टीथ यू हैव, यानी कि आपके पास कितने दांत हैं, तो ओब्वियसली आपके पास हो सकता है 28 दांत होंगे, ठीक है, या 30 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, हाउ मेनी, यानी कि आपके कुछ दांत क्या कभी टूटे हैं या हाउ मेनी टूटे हैं, कि टूटे हैं तो कितने टूटे हैं, तो आप काउंट कर लीजिए। आप हो सकता है आपके 4 5 6 8 दांत आपके टूट चुके होंगे, तो आप काउंट करके लिख दीजिए। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव, यानी कि आपके पास नए कितने दांत आए हैं, तो जितने दांत आपके टूटे होंगे उतने नए दांत आपके पास आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन, यानी कि आपके कितने मिल्क टीथ, जो यानी कि मिल्क टीथ व्हाट इज मिल्क टीथ, द टीथ दैट यू हैव फ्रॉम योर चाइल्डहुड बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस, यानी कि ऐसे कौन कौन से मिल्क टीथ हैं आपके जो टूट चुके हैं और उस प्लेस पे अभी तक कोई टीथ नहीं आया है, ऐसा है तो आप काउंट दैट, यदि नहीं है तो आप 0 लिख दीजिए। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ, यानी कि कह रहा है कि और भी टीथ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, कह रहा है कि अपने फ्रेंड को के दांतों को देखिए, क्या उनके दांत कुछ अलग हैं क्या। ड्रॉ 1 फ्रंट टीथ एंड 1 बैक टूथ इन योर नोटबुक, कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टीथ, यानी कि कह रहा है कि आप अपने फ्रेंड का, ठीक है, एक सामने के दांत को ड्रॉ कर लीजिए और एक बैक के दांत को ड्रॉ कर लीजिए, और कंपैरिजन यू हैव टू कंपेयर दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टीथ। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर यू, you have to do these 2 questions in your copy. My dear students, this chapter is over now. Keep reading, keep watching my video. Goodbye.